सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है और रहनी भी चाहिए। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। और अगर आपकी रुचि इसमें है कि कोई प्रश्न का उत्तर आपको जन्म कुंडली के हिसाब से जानना है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अंक ज्योतिष पर भी कई बार हम चर्चा करते हैं, स्वप्न कल्पना तो है ही। तो देखिए, कुछ प्रश्न भी हैं और आपको हम ये भी बताएंगे कि कौन सा क्या कहते हैं ग्रह, नक्षत्र और अंक, इनका संबंध क्या है। तो जैसे मान लीजिए शनिदेव 8 अंक पर अपना प्रभाव रखते हैं और 8 अंक जो है स्थायित्व लाता है, जीवन में स्थायित्व लाता है। शनिदेव भी स्थायित्व लाते हैं, किंतु देर से कार्य होता है, होता जरूर है। तो चंद्रमा का 2 और ये चंचल अंक होता है 2, ये स्थायित्व नहीं होता, किंतु फिर भी प्रभाव रखते हैं तो रखते हैं। तो इस तरीके से प्रभाव रहता है। और इसमें देखिए, समय का बहुत अधिक महत्व रहता है, नक्षत्र का महत्व होता है। देखिए, कोई ग्रह दोपहर 2 या 3 बजे तक बलवान है, उसके बाद वो अपने वृद्ध अवस्था की ओर चला गया तो प्रभाव नहीं रहेगा। मान लीजिए 4 राहु और 6 बुध, 3 बजे तक इनका प्रभाव है मान लीजिए। उसके बाद ये अपने क्या कहते हैं वृद्ध अवस्था की ओर चले जाएंगे, तो इसका प्रभाव कैसे रहेगा। तो फिर अन्य ग्रहों का प्रभाव वहाँ देखने को मिलेगा। बुध के बाद हो सकता है सूर्य, चंद्र, मंगल, किसी का भी प्रभाव देखने को मिले, शनि का प्रभाव देखने को मिले 8 का। तो इस तरीके से होता है। तो देखिए, दिवस और रात्रि, इसमें महत्व होता है अलग अलग, स्वप्न का भी। और देखिए, स्वप्न देखिए, आप कहते हो स्वप्न फलित नहीं होता है। मैंने हमेशा कहा है मंगलवार, बुधवार और शनिवार 3 दिवस होते हैं और रात्रि तृतीय पहर हो 3 दिवस हो तो प्रभाव रहता है। तो प्रभाव रहता है दिवस के साथ इसका। तो दूसरी चीज़ ये होती है कि मान लीजिए आपने स्वप्न देखा है और वो फलित होगा नहीं होगा कैसे जानोगे। अगर आपने कोई दूध का स्वप्न, बहते जल का स्वप्न देखा है तो अवश्य फलित होता है स्वप्न। तो ये इस प्रकार होता है। और हम आपको स्वप्न बताते हैं। स्वप्न से पूर्व एक प्रश्न लिया जाए तो एक प्रश्न था, नाम उनका था अजय कुमार। उनका प्रश्न ये था स्वास्थ्य से संबंधित, सर्दी जुकाम की समस्या से पीड़ित ये हमेशा रहते हैं, कारण क्या है। तो चंद्रमा ऐसी स्थिति में आपके बैठे हुए हैं तो जलीय तत्व यहाँ पर आपका खराब होता हुआ दिख रहा है, वायु तत्व भी साथ में, और चंद्रमा ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं तो इस कारण से आपको सर्दी जुकाम की समस्या बनी रहती है। उपाय के लिए आपको भगवान शिव की आराधना और नित्य प्रति भगवान शिवलिंग पर जल अभिषेक करना ही चाहिए।
ये कार्य करिएगा। चंद्रमा धीरे धीरे आपका प्रभाव, जो स्थिति उनकी ऐसी बनी हुई है, तो आपका सारा कार्य अच्छा हो जाएगा। बाकी भोले बाबा के हाथ में है। चलिए आपको स्वप्न बताया जाए तो स्वप्न तृतीय पहर का, और स्वप्न समाप्ति का समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है 2:48। और ये अवश्य नोट करके रखिए, स्वप्न कल्पना की। तो हमने देखा कि 2 व्यक्ति भोजन ग्रहण कर रहे हैं। भोजन में क्या है, उनके पास भोजन में 2 लड्डू हैं, मात्र 2 लड्डू उनकी थालियों में पड़े हुए, उसे वो ग्रहण कर रहे हैं, वो भी भोजन है। वहाँ पर 3 साधु आते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें भोजन चाहिए, हमें भोजन की इच्छा है। वो कहते हैं महाराज हमारे पास अभी भोजन नहीं है, किंतु हम आपको धनराशि प्रदान कर देते हैं, आप भोजन कर लीजिएगा। तो दोनों ने, प्रथम ने अपनी जेब से 20 रुपये और द्वितीय ने 50 रुपये निकाले और 2 साधुओं को दे दिए। और तीसरा साधु कहने लगा हमें, वो कहता है जी हमारे पास धनराशि थी वो आपको दे दी। तो वो तीनों 20 और 50 तीनों साधु लेकर चले गए। अब देखिए इतना स्वप्न है हमारा, आपकी दृष्टि के ऊपर आप किस दृष्टि से देखते हो। धन्यवाद। आपके समक्ष दूरभाष मास्टर जी वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से कभी भी संपर्क साध सकते हो, किंतु आप रिकॉर्डिंग या कॉल या किसी तरह का मैसेज इनके पास अंक मांगने के लिए न छोड़ा जाए। इस तरीके से कार्य नहीं करते हैं, ये तुरंत ब्लॉक ही कर देते हैं। अन्य किसी कार्य मान लीजिए अंक प्ले करने के लिए इनके पास जाया जाए।